रेंज के लिए पूर्वी क्षेत्र रेंज के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि पुलिस महानिदेशक बिहार के द्वारा इस रेंज के 18 पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को ये जो हम लोगों का बिहार पुलिस वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह है इसके लिए चुना गया और उनको पुरस्कार देने के लिए हम लोगों को निर्देश दिया गया, जिसके आलोक में आज ये यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के द्वारा इन 18 पदाधिकारी और कर्मियों को पुरस्कृत किया गया है और ये पूरे पुलिस परिवार के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है और बाकी सब लोगों के भी उत्साहवर्धन के लिए एक मील का पत्थर है। बाकी सब जो हमारे परिवार के पदाधिकारी और कर्मी हैं उन सबको ये मोटिवेट करने के लिए ज़रूर कार्य करें। इस मौके पर क्या संदेश देंगे? इस मौके पर यही संदेश है कि जो पुलिस के द्वारा अच्छा कार्य होता है उसको पुलिस मुख्यालय के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो सभी लोग अपने पूरे वेग से, पूरी ऊर्जा से अपने कार्य, अपने कर्तव्य की तरफ लगे रहें और प्रयास करें कि जो हमारी जो हमसे अपेक्षाएं हैं समाज की, सरकार की, पुलिस मुख्यालय की, उसके लिए हम लोग सतत प्रयासरत रहें और अपने कार्य करते रहें। मैं विनीत सर फ्रॉम माउंट जियोन एकेडमी +2 स्कूल भागलपुर। हमारी मेन शाखा सहारनपुर किरणपुर में है, जहाँ पे 0 से 10 तक पढ़ाई होती है। यहाँ पे भागलपुर में हम लोग 11th में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों की पढ़ाई करवाते हैं। साइंस में स्कूलिंग के साथ साथ हमारे स्कूल में नीट और जेईई की तैयारी भी करवाई जाती है, जबकि कॉमर्स में हम लोग बच्चों के स्कूलिंग के साथ साथ टैली की क्लासेस भी और सीए, सीएस फाउंडेशन की तैयारी भी साथ में करवाते हैं। इसके साथ आर्ट्स एक नया स्ट्रीम हम लोग इस साल बच्चों के लिए स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग बच्चों को आर्ट्स के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी बच्चों को करवाते हैं। इससे हम लोग बच्चों के स्कूलिंग के साथ साथ कंपटीशन बेस्ड तैयारी करवाते हैं। हम लोग एक स्पेशल एडवांटेज बच्चों को देते हैं कोचिंग फैसिलिटी, जो इवनिंग में चलती है, जो हमारे सभी बच्चों को दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कुछ अलग से चार्जेस बच्चों से नहीं लिया जाता। ये एड ऑन एडवांटेज है हमारे सभी बच्चों के लिए, जिनसे बच्चों को बाहर में किसी भी और संस्था में कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास हर फील्ड में हर सब्जेक्ट के 2 फैकल्टीज है, जिससे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी पढ़ाई की सुविधा यहाँ दी जाती है। देखिए, हम लोग एक श्री राम हॉस्पिटल चला रहे हैं, जो एक गरीबों के लिए जो कम पैसा में इलाज करते हैं। मेरे यहाँ पे भी 15-20 पेशेंट है, मरीज है। एक बार हर एक से फीडबैक ले लीजिए कि वो मरीज हम लोग क्या पैसा कितना कम से कम में इलाज करते हैं। जिस तरह कि ये गोली वाला पेशेंट आया और उनको पता कहीं से चला कि श्री राम कम पैसा में अच्छा इलाज कर देता है, तो वो मेरे पास आया और जैसे कि उसको हम स्पाइन का सर्जरी होना है। आज किसी भी अस्पताल में आप एक बार चले जाइए कि स्पाइन की सर्जरी कितने पैसे में करता है। हम लोग 1 लाख में विद मेडिसिन कि देखिए, मैं शरीर से भी लगता कि वो गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी से तो पैसा हम लोग भगवान का नाम दिए, तो एक भगवान के को अपने आइए आगे मान के चल रहे हैं और गरीब आदमी का सहयोग करते हैं और सपोर्ट करते हैं कि कम से कम पैसा में मेरे अस्पताल से मरीज बच के जाए, कि भगवान का नाम और आगे हो। तो क्या समझेंगे ये जो बातें सुनने में आई कि वहां से कुछ कारणों से भेजा गया, इसमें सच्चाई कितनी है? ये सर, अब पेशेंट पार्टी अपने मन से, पेशेंट पार्टी भी है मेरे साथ, उससे एक बार पूछ लीजिए कि वो अपने मन से ही अस्पताल आया, क्योंकि उनका श्री राम हॉस्पिटल का नाम अभी भागलपुर एरिया में सबसे 1 नंबर पे चल रहा है और कम पैसे में इलाज करते हैं। ये सब उसको पता होने के कारण वो अपने मन से मेरे अस्पताल में आया कि बताया गया कि सर हम लोग को बचा लीजिए, और हम लोग वही काम करते आ रहे हैं कि बचाने का काम करते हैं और बचा भी रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नीरज सिंह हुआ, अस्पताल का डायरेक्टर हूँ मैं। साल भर से घर पे थे, आर्मी में थे। हाँ। क्या नाम हुआ इनका? मुकुंद कुमार, मोनू कुमार। कैसे आप लोगों को पता चला कि एक्सीडेंट हो गया? वो फोन गया पुलिस पर। अच्छा। ट्रक से धक्का लगी? ट्रक में धक्का मार गया। आप कौन है? मुकुंद कुमार भाई है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम संजीव कुमार। संजीव कुमार। क्या लेकर जनसुराज का मुख्य उद्देश्य है कि लगातार जो 35 वर्षों से यहाँ की बिहार की जनता ने सभी पार्टियों को वोट दिया, हम भारतीय जनता पार्टी जनसुराज बिहार वासियों के लिए क्या ला रही है? हम यहाँ जनसुराज
बिहार के नौजवानों के लिए उद्योग धंधा खड़ा करने का प्रयास करेगा। अगर सत्ता में यहाँ हम आते हैं तो उच्च विद्यालय का अच्छा व्यवस्था होगा गरीब को पढ़ने के लिए। किसानों को खाद बीज की सुविधा दी जाएगी। जो मजदूरी में पैसा काफ़ी लगता है अभी इस समय किसानों को, वह प्रयास रहेगा कि मनरेगा का पैसा उन मजदूरों को दिया जाए ताकि किसान को राहत मिले और फसल का उचित मूल्य मार्केट में किसान को प्राप्त हो सके, ताकि उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक किया जा सके। सर अगर